हेलो चैम्पियंस, वेलकम टू मैथ दिमाग वाला। वो घड़ी जो चल रही है एनसीईआरटी की, आज हम उसको और आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। एक्सरसाइज नंबर 8.1 हम सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। होप इसके क्वेश्चंस आपने आगे सॉल्व किए होंगे, नहीं भी किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, पेन और कॉपी उठाओ और मेरे सर फटाफट सॉल्व करते जाओ। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक सॉल्व किया था हमने लास्ट लेक्चर में? 6 तक सॉल्व किया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 से हम आज कंटिन्यू करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7? ABCD is a rhombus. Show that diagonal AC bisects angle A as well as angle C, and diagonal BD bisects angle B as well as angle D. मैं आपको बताऊंगा नहीं बच्चों, ये प्रैक्टिस वर्क है आपका, सेम एज क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट मैंने आपको सॉल्व करवाया है, वैसे ही आपको सेम टू सेम सॉल्व करना है, तो मैं अब नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ मैं। आगे कहानियाँ क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स। इसमें भी वही कहानी है बच्चों, सेम, ये भी प्रैक्टिस वर्क है आपका, सेम क्वेश्चन है बच्चों। एंगल A एज वेल एज एंगल C। आपने एनसीईआरटी बुक रखी है अपने पास? बुक्स रखा करो बच्चों, एनसीईआरटी आपके पास भी तो होगी अवेलेबल। तो एनसीईआरटी बुक में देखो क्वेश्चन सेम टू सेम है। ABCD एक रेक्टेंगल है, उसके डायगोनल AC जो है वो एंगल A को एज वेल एज एंगल C को बाइसेक्ट करता है, तो वो प्रूफ करवा चुका हूँ, आप कर लेना। शो दैट ABCD इज अ स्क्वायर, डायगोनल BD बाइसेक्ट्स, BD जो है बाइसेक्ट करता है एंगल B एज वेल एज एंगल D को, और वो स्क्वायर है तो ऑल साइड्स इक्वल प्रूफ करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, तो आपको सेम क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेना। प्रैक्टिस हुआ के बच्चों, मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो सर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस वक्त देने वाले हैं आज? नो बच्चों, ऐसा नहीं है। जो चीज़ें करवा चुका हूँ उसको फिर से दोबारा करवाना और वीडियो की लेंथ इंक्रीज करना नॉट नेसेसरी है ना। तो आप खुद से सॉल्व करो, अगर डाउट होता है तो कमेंट करो, बिना हेजिटेशन के मैं जरूर सॉल्व करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्या पता ये भी सेम क्वेश्चन हो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? इन पैरेललोग्राम ABCD, नहीं ये थोड़ा अलग है क्वेश्चन बच्चों, तो इसको सॉल्व करते हैं। इन पैरेललोग्राम ABCD, ये एक ABCD हमने ड्रॉ की। अच्छा, डायग्राम आपके पास होगा बच्चों, ये ऐसा बना हुआ है ABCD। उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर उसके अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा ना, क्योंकि गिवन वैल्यूज उसकी उसी के अकॉर्डिंग होगी, डायग्राम के अकॉर्डिंग। 2 पॉइंट्स P and Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD। BD में हमने 2 पॉइंट ले लिया, P and Q, P and Q, ये 2 पॉइंट हमने ले लिया। ऐसे लिया सच दैट DP इज इक्वल टू BQ, DP इज इक्वल टू BQ, DP जो है वो BQ के इक्वल है। तो एक देखो बीच में भी एक क्या बन गया, क्वाड्रिलेटरल बन गया। शो दैट बोल रहा है भैया। चलो इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। फर्स्ट, शो दैट, जहाँ पे आ जाते हैं बच्चे डरने लगते हैं, क्या दिखाना है, क्या प्रूफ करने को आगे। प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस इतना डरते हैं बच्चे, पता नहीं क्यों, जबकि प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस इजी रहते हैं, क्योंकि हमको आंसर पहले से पता रहता है कि वो लेके ही आना है ना। ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB। APD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQB। ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। चलो, CQB और APB मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इक्वल है? सबसे पहले इक्वल है हमको DP इज इक्वल टू BQ, है ना, इन दोनों ट्रायंगल में गिवन है हमको। दूसरा क्या इक्वल है? BC, क्योंकि पैरेललोग्राम है
तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी, बिकॉज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, सॉरी नेक्स्ट और एक चीज क्या मिल सकती है बच्चों, क्या मिल सकती है और एक चीज, वो कौन सी चीज है, वो कौन सी चीज है, वो कौन सी चीज है? ओके, एंगल ए डी पी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल सी बी क्यू बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, हैंस कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया, हैंस ट्रायंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू बी। हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं क्या गिवन है बच्चों। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। अब ये ए पी जो है वो सी क्यू, अरे बाय सिम्प्लिसिटी हमने पहले प्रूफ कर लिया दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ए पी इज इक्वल टू सी क्यू लिख सकता हूँ। ये देखो ना, ये हमारा ये ए पी, ये सी क्यू, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे बाय सिम्प्लिसिटी से, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बाय सिम्प्लिसिटी आप लिख लो बच्चों, और एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ हमको क्या फाइंड आउट करना है, थर्ड पॉइंट आपका, ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट, ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी पी डी, ट्राइंगल सी पी डी। ओके, ए क्यू बी मतलब अब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल को आपको क्या करना है, इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इसमें भी चलो, हाँ, ए बी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, अगेन डी पी इज इक्वल टू बी क्यू मिल जाएगा, ये चीज़ गिवन है, इसमें भी यूज हो जाएगी ये, है ना, क्योंकि इस ट्राइंगल का पार्ट है वो। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे बाय ए आई से, एंगल सी डी पी इज इक्वल टू, एंगल सी डी पी इज इक्वल टू ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू, सी डी पी एंड ए बी क्यू बाय alternate interior angles, therefore SAS से by SAS congruency rule वो दोनों क्या हो गए, congruent proof हो गए। now fourth part is equal to AQ is equal to CP। देखो AQ, अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को हमको इक्वल लिखना है, तो लिख सकते हैं बाय CPCT। कितना इजी क्वेश्चन है यार। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। अब देखो ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल हो गए, है ना, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गए क्या बच्चों, यस सर, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गए। अब ऑपोजिट साइड्स किसके इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम के, तो यहाँ पे लिख सकते हो बिकॉज ए पी इज इक्वल टू क्यू सी एंड AP is equal to QC and AQ is equal to CP. Therefore APCQ is a parallelogram. Hence proved. मजा आ गया बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करने में, कितना टफ लग रहा था पर कितना इजी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पहुंच गए हम तो, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड ए पी एंड सी क्यू। चलो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं बच्चों, अब तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। ए बी सी डी, ओके, ए बी सी डी, यहाँ से बी डी, यहाँ से वो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा है, सी से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा है, तो इसको उसने पी पॉइंट दे दिया, इसको उसने क्यू पॉइंट दे दिया, ठीक है। तो आपको फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू डी,
ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू डी, ये हमको प्रूफ करना है। तो ए पी बी मतलब ये वाला ट्राइंगल ड्रॉ कर देता हूँ मैं पैरेललोग्राम में ना। सॉरी क्यू पॉइंट है, सी क्यू डी, ये दोनों ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को हमको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे प्रूफ करेंगे। और क्या पैरेललोग्राम है, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी पैरेललोग्राम, क्योंकि वो पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। और क्या होगा, बी डी इज इक्वल टू बी डी, कॉमन साइड मत लिख देना बच्चों, क्योंकि ट्राइंगल नहीं है। देखो बी डी इज इक्वल टू बी डी मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, ये बी पी है और ये क्यू डी है। और क्या इक्वल हो सकता है, सोचो। 90 डिग्री, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल सी क्यू डी ईच 90 डिग्री। और बच्चों और थर्ड के लिए हमको दिमाग लगाना पड़ता है। थर्ड के लिए क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, ए बी पी इज इक्वल टू एंगल सी डी क्यू बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर हेंस प्रूव्ड। ये ऐसे से क्या हो गया, वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, है ना। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट करते हैं, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। ए पी इज इक्वल टू सी क्यू बताना है, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू बताना है, बाय सी पी सी डी बता दो, ये भी प्रूफ हो गया। अरे कितना इजी था क्वेश्चन, है ना। तो समझ में आ रहा है, तो नोट करो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, 2 क्वेश्चन और बचे बच्चों, है ना। फिर छठी बच्चे खुश हो जाते हैं नहीं छठी सुन के। तो यहाँ पे देखते हैं हम, एक ट्रायंगल ए बी सी, एक दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ, जो भी वो भी इसी डायरेक्शन में बन रहा है, ये ऐसा ए बी सी, ए बी सी, ये ऐसा, ये डी, ये ई और ये एफ। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें गिवन है। ए बी जो है वो इक्वल है डी ई के, एंड ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ठीक है। बी सी जो है वो इक्वल है किसके, ई एफ के, एंड बी सी इज पैरेलल टू ई एफ, बी सी इज पैरेलल टू ई एफ। अब वर्टाइसेस ए बी एंड सी आर जॉइंट टू वर्टाइसेस डी ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली, हमने ज्वाइन कर दिया ना वर्टाइसेस को। तो आपको प्रूव करना है कि फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम, ये हमको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। तो देखो ए बी ई डी, देखो किसी पैरेललोग्राम में अगर वन पेयर ऑफ साइड्स अगर आपको इक्वल एंड पैरेलल दोनों मिल जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम कहलाता है। तो यहाँ पे देखो, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू डी ई एंड ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ये दोनों क्या हुए, इक्वल एंड पैरेलल प्रूफ हो गए, देयरफॉर ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। वेरी सिंपल, कुछ नहीं सोचना है बच्चों, डायरेक्ट लिख देना है। नेक्स्ट आपको बी ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। बी ई एफ सी इज अ अच्छा सबसे पहले ये ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया, ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। तो ए डी इज इक्वल टू बी ई लिख सकते हैं अब हम लोग, एंड ए डी इज पैरेलल टू बी ई, ये भी लिख सकते हैं क्योंकि वो दोनों पैरेललोग्राम हो गए।
अब दूसरा क्या प्रूफ करना है, BEFC, BEFC इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ पे भी आपको गिवन है बिकॉज BC इज इक्वल टू EF, देखो BC इज इक्वल टू EF एंड BC इज पैरेलल टू EF। तो वन पेयर ऑफ किसी भी क्वाड्रिलेटरल का वन पेयर ऑफ साइड्स अगर इक्वल एंड पैरेलल हो तो वो पूरा क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है। देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम। सो हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला ट्राइंगल ना BCEF, तो आप लिख सकते हो कि CF जो है वो इक्वल होगा BE के, BE इज इक्वल टू CF एंड BE इज ऑल्सो पैरेलल टू CF। ये भी काम आएगा बच्चों, इसलिए हम लिख रहे हैं थर्ड पॉइंट में शायद, है ना। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, AD इज पैरेलल टू CF, AD इज पैरेलल टू CF, प्रूफ करना हमको AD इज पैरेलल टू CF एंड AD इज इक्वल टू CF। थर्ड पॉइंट ये कहता है AD इज पैरेलल टू CF प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, देखो अब AD जो है वो पैरेलल है, हमने प्रूफ किया। अभी AD जो है वो पैरेलल है, सॉरी यहाँ पे AD आएगा। AD जो है वो पैरेलल है BE के, है ना, एंड AD जो है वो इक्वल है BE के। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो आप। दूसरा क्या प्रूफ किया हमने कि BE CF जो है वो पैरेलल है BE के एंड CF जो है इक्वल है वो BE के। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप देख सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल, देखो राइट हैंड साइड दोनों में इक्वल मिल रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा और पैरेलल हो जाएगा। समझ में आ रहा है कहानी, बस AD इज पैरेलल टू CF एंड AD इज इक्वल टू CF, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखते हैं बच्चों, क्वाड्रिलेटरल ACFD इज अ पैरेललोग्राम। अब देखो ये देयरफॉर ACFD इज अ पैरेललोग्राम, है ना, क्योंकि इक्वल तो प्रूफ हो गया ना हमने, वन पेयर ऑफ साइड्स आपको इक्वल मिल गया एंड पैरेलल मिल गया, तो वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये भी प्रूफ हो गया। AC इज इक्वल टू DF, ये प्रूफ करना है। AC इज इक्वल टू DF बिकॉज ACFD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DF हो जाएगा, क्योंकि वो ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, ट्रायंगल ABC is congruent triangle BAD, ABC and BAD है, सॉरी माय मिस्टेक, DEF, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है बच्चों। ये दोनों ट्रायंगल दिख रहे हैं हमको, ठीक है। चलो यहाँ पे हमको क्या चीज़ गिवन है, AB इज इक्वल टू DE गिवन है, ये गिवन है। दूसरा क्या गिवन है, BC इज इक्वल टू EF गिवन है। तीसरा हम क्या लिख सकते हैं, AC इज इक्वल टू DF लिख सकते हैं एज प्रूव्ड अबव, या फिर आप लिख सकते हो बिकॉज ACFD इज अ पैरेललोग्राम, अभी हमने प्रूफ किया है, तो बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, उसके बाद आप लोग की छुट्टी, आप लोग को भूख लगी होगा, मुझे भी बहुत भूख लगी है बच्चों, है ना। तो क्या करेंगे, दोनों खाना खाएंगे मजे से। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है बच्चों, जिसके वन पेयर ऑफ साइड्स कितने क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, उसको ट्रेपेजियम बोलते हैं। ABCD इज अ ट्रेपेजियम। तो इसमें एक दिया है कि AD जो है वो इक्वल है BC के और AB जो है वो पैरेलल है किसके, CD के। ये दो चीज़ गिवन है। शो दैट
शो दैट। अब यहाँ से इसने ऐसे क्या किया है, ई पे ड्रॉ किया है और यहाँ से इसके पैरेलल एक कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। किसके पैरेलल, सी जो है वो पैरेलल है किसके, ए डी के। तो हमने ऐसा कंस्ट्रक्शन किया, उसने ई पॉइंट वहाँ पे ए बी को प्रोड्यूस किया ई पॉइंट तक, और हमने सी पॉइंट से कंस्ट्रक्शन किया जो कि ए डी के पैरेलल है, जो ई पॉइंट को क्या करेगा, ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्रूफ करना है। ये कैसे होगा सर? होगा ना बच्चों, क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। कैसे करेंगे, सोचो सोचो सोचो, जब तक मैं इसको रब करता हूं, सोचो। ओके बच्चों, सोच लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो क्या करेंगे, चलो सोच लिया आप लोगों ने, चलो मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे देखो, बिकॉज ए डी इज पैरेलल टू सी ई एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर ए डी सी ई इज अ पैरेललोग्राम, है ना, पैरेललोग्राम हो गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकता हूँ, बाय सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल, सॉरी। और क्या लिख सकता हूँ, एंगल, क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको डी ए सी एंड बी ई सी ये लिख देता हूँ मैं, या ए ई सी भी लिख सकते हैं, हाँ सॉरी। एंगल ए बी सी प्लस एंगल ई बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। देखो इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे क्या होगा, ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, तो वो मैंने लिख दिया। अब इन दोनों को देखो, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या कर सकता हूँ मैं, इक्वल लिख सकता हूँ। तो डी ए सी प्लस बी ई सी इज इक्वल टू ए बी सी प्लस एंगल ई बी सी, एंगल ई बी सी, समझ में आया, ठीक है। ई बी सी, ई बी सी, ठीक। अब हमको पता है कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बिकॉज ए डी सी ई इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर ए वेट, हाँ, ए डी इज इक्वल टू सी ई, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और हमको एक चीज़ गिवन है बच्चों, ए डी इज इक्वल टू बी सी गिवन है ये हमको। सो आप क्या लिख सकते हो, बी सी इज इक्वल टू सी ई, क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू सी ई मिल जाएगा बच्चों। तो मैंने आपको बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था कि एक ट्राइंगल के दो साइड्स जब इक्वल हो जाते हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एंगल सी ई बी इज इक्वल टू एंगल ई बी सी, है ना। इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दूँ, सी ई बी, बी ई सी लिखा, चलो बी ई सी लिख लेते हैं। सी ई बी लिखो या बी ई सी लिखो, बोथ आर सेम थिंग। तो बी ई सी या फिर सी बी ई सी एंड ई बी सी दोनों एंगल इक्वल है। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन वन क्या मिलेगा, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी मिल जाएगा, है ना। अब एंगल ए बी सी क्या चीज़ है बच्चों, एंगल बी ही तो है, और एंगल डी ए सी क्या चीज़ है, एंगल ए ही है। हेंस प्रूव्ड। क्लियर है बच्चों, समझ में आया कहानी हमने कहाँ से कहाँ घुमाई है। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन ऐसा किया, सी ई को
कि वो पैरेलल हो जाए AD के। अब वो पैरेलल है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, AB पैरेलल है CD के और CE पैरेलल है AD के, तो ADCE क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। पैरेललोग्राम हो जाएगा तो उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब CE इक्वल हो जाएगा AD के। अब AD जो है वो BC के इक्वल है, तो AD BC के इक्वल है और CE के इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हमको ट्रायंगल में पता है कि जब दो साइड्स इक्वल हो जाते हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो वो हमने अप्लाई किया। उससे पहले ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को हमने क्या किया, ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन से 180 डिग्री सम लिखा दोनों का, और ये इसके यहाँ पे इस पॉइंट पे लीनियर पे लगा दिया, तो दोनों का 180 डिग्री है तो इक्वल कर दिया। वहाँ से BEC और EBC कैंसल आउट हो गया कि दोनों इक्वल है, तो हमको ये प्रूफ हो गया। समझ में आ गया? स्पीड तो नहीं हुआ? स्पीड अगर हो गया हो तो वीडियो को रिमाइंड करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 2, एंगल C इक्वल टू एंगल D प्रूफ करना है बच्चों। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल B प्लस एंगल C, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों ही सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल से। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C, क्योंकि 180 डिग्री राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल। एंगल A एंगल B कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों इक्वल प्रूफ कर चुके हैं, देयरफॉर आप एंगल C इज इक्वल टू एंगल D लिख सकते हैं। हेंस प्रूव्ड। इजी है। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल, ट्रांसवर्सल लाइन, ये देखो ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो सेम साइड है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। सेम साइड के लिए भी क्या होना चाहिए, लाइन पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों थर्ड पार्ट क्या कहता है, ट्राइंगल ABC एंड BAD। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD, ये हमको प्रूफ करना है। मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कैसा प्रूफ करेंगे, AB इज इक्वल टू AB कॉमन दिख रहा है ना, और क्या लिख सकते हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B प्रूफ्ड अबव, और AD इज इक्वल टू BC, ये तो हमको गिवन है, देयरफॉर बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, है ना, ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD, AC इज इक्वल टू BD। अब वो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए हमने, तो AC इज इक्वल टू BD बाय CPCD लिख सकते हैं। प्रूव्ड। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे होता है आपका एक्सरसाइज नंबर 8.1 फिनिश, समाप्त, खत्म। 8.2 का आप प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, उसमें मिड पॉइंट थ्योरम के क्वेश्चंस मिलेंगे बच्चों, तो मजा आएगा सॉल्व करने में। सो कीप प्रैक्टिसिंग, वेट एंड वॉच, एंड बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।